नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र पांडे अपने चैनल लीगल मैट्रिमोनियल सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है मेंटेनेंस, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 में वर्णित है। अब अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियोज़ बनाया था जिसमें ये मैंने 5-6 बातें बताई थी कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, जो 5-6 बातें बताई थी, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले मेरा मेन टॉपिक ये है कि मेंटेनेंस से बचने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ शानदार जजमेंट हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वही वीडियोस कई लोगों तक पहुंचता है। लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं और अपने इस वीडियोस को कई जगहों पे यूज़ करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी जजमेंट मैं बताऊंगा, उस जजमेंट का यूज कब और कैसे करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग इस मेंटेनेंस से काफ़ी हद तक परेशान और प्रभावित है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि आप कभी भी हारे नहीं, मेंटेनेंस से नहीं हारे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान देने का प्रयास किया है। इस तरह की जो मायूसियत है वो ना फैलाएं। हमेशा आप अपने पक्के इरादे से लड़ें। और यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को जागरूकता के लिए दिया जा रहा है। किस चीज़ का यूज़ कैसे करना है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोर्ट में हमेशा पुरुष वर्ग के वकील ये कहते हैं कि कुछ मत बोलो नहीं तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, कुछ मत बोलो नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी। ये जो डर का खेल है जो आपके पास फैलाया जाता है ये डर के खेल की राजनीति की जाती है आपके साथ कोर्ट में। लेकिन आपको इससे ऊपर निकलना है। ज़रा आप ध्यान से सोचिए कि जब आप कोर्ट जाते हैं और अगर आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं, तो फिर जज तो यही समझेगा ना कि आपने कुछ गलत किया है, इसीलिए आप चुप हैं। तो वो तो अपने मन से निर्णय देगा। तो आपके कोर्ट जाने का फ़ायदा क्या हुआ जब आप कोई चीज़ नहीं बोल पाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अपना केस स्वयं कैसे लड़ें। तो आप उस चीज़ का यूज़ करके भी अपनी बातों को बोल सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेंटेनेंस की कुछ कानूनी शर्तें भी हैं। देखिए, मेंटेनेंस लगेगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं लगेगा तो वो आपको और अपने आप को धोखा देने वाली बात है। लगेगा, लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जिनमें मेंटेनेंस नहीं लगता है। तो आज हम बात करेंगे 125(1)(a) सीआरपीसी की, या आप कह लीजिए बीएनएसएस 144(1)(a) की बात करेंगे। अब ये है क्या? तो 125 यानी मेंटेनेंस का सबसे पहला क्लॉज है, वो ये कहता है कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने पति, अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसकी उपेक्षा या इनकार करता है, तो ये उस पर लागू होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेंटेनेंस हमेशा 3 चीज़ों पर लगता है: नेग्लिजेंस, रिफ्यूज़ल और कैपेबिलिटी। यानी जब भी आपके ऊपर केस किया जाता है तो आपको हमेशा सक्षम दिखाया जाता है, पतियों को हमेशा सक्षम दिखाया जाता है। आपको मैं तरीके बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपनी सक्षमता को जाहिर न करते हुए पत्नी की सक्षमता जाहिर करनी है कि वो पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमाती है। इसके ऊपर जब मेंटेनेंस लगाया जाता है तो देखा जाता है पति के ऊपर बर्डन कितना है, आपका माँ बाप का खर्चा, आपकी बहन का शादी का खर्चा। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर अपने माँ बाप से केस डलवा सकते हैं मेंटेनेंस का, और वो केस आप हार जाएं, जानबूझ करके हार जाएं। इससे क्या होगा कि जो आपका मेंटेनेंस का बर्डन होगा वो कोर्ट चाह करके भी उतना बांध नहीं पाएगी। ये तो उनके लिए है जिनके पास जो मेंटेनेंस की कानूनी शर्तें हैं उनसे अलग हट करके, उनके लिए ये रामबाण उपाय है। लेकिन मैं अब जजमेंट की बात करूँगा। तो जजमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं
जो लोअर कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा और शानदार जजमेंट बनाया है, जिससे बहुत सारे पुरुष वर्ग के लोगों का भला हुआ है। जिसमें एक है रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि 2020 का 4 नवंबर 2020 का लेटेस्ट जजमेंट है, जिसने पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट किया कि नहीं, पति पत्नी को अपना एफिडेविट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, क्या क्या आय है, क्या क्या बैंक अकाउंट नंबर है, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। इसके बाद ही मेंटेनेंस अलाउ होगा और वो आज भी बहुत सारे कोर्ट्स में फॉलो हो रहा है। इसके अलावा आपका कुसुम कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी का केस है। इसके अलावा आपका गौरव वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जो कि लेटेस्ट है 2023 का। तो अगर मैं बात करूं 125 सीआरपीसी के पहला 125 सीआरपीसी 1A क्लॉज पे मैं था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस 3 चीज़ों पर लगता है: उपेक्षा, इनकार या सामर्थ्य, और सामर्थ्यता पे, ठीक है, सक्षमता जिसको बोलते हैं। तो अब मैं बात करूँगा इस केस की। इस केस में क्या है, अगर आपकी पत्नी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, तो आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। केस का नाम है कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी। कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, जो कि 2016 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ए वर्किंग लेडी विद सफिशिएंट सैलरी नॉट अवॉर्डेड फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया कि अगर कोई वर्किंग लेडी है और सफिशिएंट सैलरी उसकी है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्लियरली ये बात बोल दी गई है। आप जाके पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी, 2016 का है जजमेंट। लेकिन इसमें जो है कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी में क्या था, सागर शेट्टी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़ते हुए ऊपर हाई कोर्ट तक, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो आप हार ना माने, जब आप लड़ेंगे सही चीज़ें तरीके से लड़ेंगे, ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे, तभी आपके पक्ष में फैसला जाएगा। और ये जान लीजिए, जो लड़ता है वहीं आगे बढ़ता है। लड़ तो दुनिया में बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं मेंटेनेंस का केस, लेकिन वो सिर्फ जा रहे हैं घर से कोर्ट और कोर्ट से घर, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। जो लड़ता है वहीं आगे बढ़ता है, इस बात का ध्यान दीजिए। और कोर्ट में कोई भी बात मौखिक रूप से न कहें, लिखित रूप से, क्योंकि लिखे हुए का प्रमाण मिलता है, कहे हुए का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। दूसरा मैं बात करूंगा 125 सब क्लॉज 4 की। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस है गौरव वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2023 का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का शानदार जजमेंट है, जिसमें गौरव वशिष्ठ ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर करा दी थी कि उसके घर वाले और मुझे मारने आए थे और ये अपनी मर्जी से घर छोड़ करके उनके साथ गई है। जैसा कि 125 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर पत्नी अपने मर्जी से घर छोड़ करके गई है या पारस्परिक सहमति से गई है या बिना किसी युक्ति कारण के गई है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इस केस में यही बात कही गई है, यानी कि जो लॉ में लिखा गया है उसी से रिलेटेड जजमेंट है। आप लोग हर चीज़ के लिए जजमेंट मांगते हैं, लेकिन देखिए जजमेंट से लॉ नहीं बनता, लॉ से जजमेंट बनता है। 125 1A पढ़ेंगे तो आपको कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी का केस मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का। जब आप 125 सब क्लॉज 4 की बात करते हैं तो आपको गौरव वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस मिलेगा 2023 का। इस तरह से बहुत सारे जजमेंट है, आप जाके पढ़िए गौरव वशिष्ठ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसने अपनी वाइफ के खिलाफ एफआईआर कराई और जाकर के केस जीता। तो इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने केस को जीतें, मजबूती से लड़ें और मेंटेनेंस जो अच्छे से लड़ेगा, जो पॉइंट वाइज लड़ेगा, लॉ के हिसाब से लड़ेगा, वो हमेशा जीतेगा। अगर आप अपने से लड़ना चाहते हैं तो मेरी वो वीडियो देख लीजिए जा करके कि अपना केस स्वयं कैसे लड़ें। मेंटेनेंस की जो शर्तें और बचाव हैं आप उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ मैंने आपको 2 जजमेंट दे दिए। कौन कौन से जजमेंट दिए मैंने? गौरव भाटिया बनाम सागर शेट्टी, मैंने आपको जो जजमेंट दिया है वो है कुसुम भाटिया बनाम सागर शेट्टी और गौरव वशिष्ठ बनाम स्टेट ऑफ यूपी। पहला वाला सुप्रीम कोर्ट का है, दूसरा वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसी 125 में एक और क्लॉज है
125(1) सब क्लॉज डी, जो कि ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो इस तरह की उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ही जो है मेंटेनेंस लगा सकता है। आप पढ़िए 125(1) सब क्लॉज डी। ये जो मैं 125 कह रहा हूँ, चाहे ये 1A की बात हो, चाहे ये 1D की बात हो, चाहे 125(4) की बात हो, ये BNSS में 144(1A) कर लीजिए, 144(1D) कर लीजिए, या फिर 144 सब क्लॉज 4 कर लीजिए। बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ धाराएँ बदली हैं। तो इस तरह से आप अपने मेंटेनेंस केस को बहुत अच्छे तरीके से लड़ करके जीत सकते हैं। और जजमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, क्योंकि इतनी छोटी वीडियोस में हर चीज़ बनाना संभव नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल था बनाना, और मेंटेनेंस केस 2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता। तो कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान दें, अच्छे से लड़ें, मजबूती से लड़ें और अपना केस जीतें। और मैं वादा करता हूँ कि जिस तरीके से आप लड़ेंगे, अगर लेकिन हाँ, जजमेंट का उल्लेख कब कहाँ करना है, कैसी ड्राफ्टिंग कहाँ होनी चाहिए, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा। डर की राजनीति छोड़िए, लड़िए। धन्यवाद।